अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ICSF की जानिब से नामपल्ली मदीना एजुकेशन बिल्डिंग में राउंड टेबल मीटिंग की गई, जहां पर कई दानिश्वर लोग यहां पर पहुंचे। इस तंजीम के चीफ कन्वीनर जनाब सनाउल्लाह खान की सदारत में प्रोग्राम अमल में आया। इनके अलावा आसिमा बेगम, नईमुल्लाह शरीफ, मोहम्मद अब्दुल अजीज, विनोद कुमार, कन्वीनर नरसिंह राव के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बाद क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। नाज़रीन, इस राउंड टेबल मीटिंग का मकसद और मंशा यही था कि अमूमन हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि जब भी इलेक्शन आता है तो खास तौर के नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते, मानो कि वो उस दिन को हॉलिडे बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो हमारा मुल्क जो तबाही की तरफ जा रहा है उसको फिर कोई नहीं रोक सकते। इसलिए चाहे वोट किसी को भी डालें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें, वरना आपके नाम के कोई दूसरे लोग वोट डाल देते हैं, बोकसिंग होती है। तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि आज बदलाव की जरूरत है। अगर आज हम नहीं बदलेंगे तो फिर आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ही नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है। यहाँ पर जिस तरह से इन 10 सालों में हमारे इस मुल्क की तस्वीर बदल गई, हिंदू मुस्लिम मजहबों के नाम पर ये मुल्क बढ़ गया। कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कैसे जुड़ेगा? अपने वोट के जरिए। सबसे बड़ी ताकत डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें वोट की दी है। ये वोट हमारा बहुत कीमती है, लेकिन अमूमन हम देख रहे हैं कि इसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। मजहबों के नाम पर हम बट रहे हैं। इसी बात को लेकर, इसी फिक्र को लेकर ये राउंड टेबल मीटिंग की गई थी। उम्मीद है कि अब ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में नौजवानों की कसीर तादाद देखने को मिलेगी और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि कुछ ऐसी ताकतें जो ये समझती है कि हम भड़काऊ बयान दे देंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और ये लोग इसी में बटे रहेंगे, तो फिर उनको आज गलत साबित करने का वक्त आ चुका है। उम्मीद है कि चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो या फिर माँ बहनें, सारे लोग ये अहद कर ले कि इस बार हम घर से निकलेंगे और पहली फुर्सत में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। कोई बाहर से आके इस मुल्क को नहीं बचाएगा। इसी बात को लेकर ये सारे राउंड टेबल मीटिंग हुई थी। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। మన్ని కూడా కాంటాక్ట్ బేసిస్ లో శ్రమతోపి ఇక్కడ కూడా రిజర్వేషన్లు పోతా ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ తీస్తామని ఒక గ్లోబల్ ప్రచారం చేస్తామని ఎట్లా సాధ్యం? కాన్స్టిట్యూషన్ తొలగించడం వల్ల అవుతుందా? కాదు. ఎందుకంటే 3/4 ఉన్నది కాన్స్టిట్యూషన్. మా వినోదన్న వీళ్ళందరూ చెప్పాలా, 3/4 మెజార్టీ ఉంటుందా? అన్ని రాష్ట్రాలు ఒప్పుకుంటే తప్ప ఏమీ చేంజ్ చేయడానికి లేదు. మరి ఇప్పుడు అవకాశం ఉందా వాడికి? వాడు టెస్ట్ చేస్తాడు, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తా ఉంటారు మన మీద. NCCR తీసుకొస్తే వీళ్ళందరూ డిటెన్షన్ క్యాంప్ లో పంపుతామని చెప్తా ఉంటే, మరి ఈ దేశంలో ముస్లింస్ ఏమైనా స్పందిస్తున్నారా? మరి చెక్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో నిరసన వ్యక్తమవుతుందో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చేస్తున్నది మనం తప్పని చెప్తాం. నేను మా అన్నకు వీడియో పెట్టా. RSS పేరు మీద కొన్ని వీడియోలు వచ్చినాయి. మోడీని ఓడించాలి అని మనం చెప్తాం కాదు, వీడియోలలో కొన్ని వీడియోలు చేసి RSS బ్యానర్ మీద ఎదుగుతున్నారు. వాళ్ళకి అర్థమైంది. వాళ్ళు 2 విషయాలను తీసుకుంటున్నారు. మేము ముస్లింలని, క్రిస్టియన్లని అందరినీ సమానంగా చూడాలని అనుకుంటున్నామని RSS లో ఒక లీక్ లో అవుతాయి. ఒక వింగు మేము అసలు వీళ్ళందరినీ ఇంకొకటి చెప్తాం. కనుక ఇట్లాంటి వాటికి మనం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. వాడికి అంత శక్తి లేదు. చాలా మనం బలవంతులు. మనం అందరం కలిస్తే మనము గాలిలో ఊరితే వాళ్ళు లేచిపోతుంది. ఎంత స్ట్రాంగ్ అండి! ఒక్కసారి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే ఒక మసీదులో సచ్చిన వాడికి బీజేపీ పెట్టుకోవచ్చు. 2024 का ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन खाली इलेक्शन ही नहीं बल्कि देश की जमहूरियत को बचाने की एक जंग है। क्योंकि इस बार अगर बरसरदार हुकूमत भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में आती है
तो इस मुल्क की तबाही यकीनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल उनके दौर इक़्तिदार में इन्होंने कई हमारे नौजवानों को दहशतगर्द की ट्रेनिंग दी, दहशतगर्द बनाया और हमारे नौजवानों को दहशतगर्द बनाया और इस मुल्क के अंदर इस ऐसे कानून नाफिज किए हैं उन्होंने, जो भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता उसके ऊपर क़ानूनी तौर पर गैर ज़रूरी शकुंजा कसकर उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क का मैं समझता हूँ 60% पैसा वो 2 कॉरपोरेट फैमिली को देने के लिए इस मुल्क में इतनी महंगाई करे हैं कि हमारा जीना दोबर हो रहा है। ऐसे हालात में हम तमाम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप 2 बात का ख्याल रखें। सबसे पहली बात ये कि आप अपने महल्ले में, अपने दोस्तों में, हर जगह मस्जिदों में ये ऐलान करें कि आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर बदल सकता, आपका एक वोट इस मुल्क के तकदीर को बिगाड़ सकता। तो आप अपना एक वोट कीमती समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि आपके वोट को तकसीम से रोका जाए। आप अपना वोट इस्तेमाल करने से पहले ये जान लें कि ये वोट आपका जा रहा है तो ये कामयाब हो या नहीं होता है। अगर आपका वोट तकसीम होता है तो इस तकसीम के ज़रिए से ही इस मुल्क में कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हुकूमत कर रही है, और इस बार भी अगर हमारे वोट तकसीम होंगे तो यकीनन ये हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप कसरत से वोट इस्तेमाल करें और हर वो उम्मीदवार को टिकट दें जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में अहमियत रखता है। इस जिले में मदीना एजुकेशन सेंटर में हमें ग्राउंड टेबल रखें, जिसमें कसीर तादाद में हम दलित भाइयों को बुलाए हैं। दलित और मुस्लिम के इंटेलेक्चुअल मिलकर ये वादा कर रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में दलित और मुस्लिम दोनों अपने वोट का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ में करेंगे, क्योंकि अगर इस बार हुकूमत आती है तो जितना नुकसान वो लोग मुसलमान का बता रहे हैं, मुसलमान का उतना नुकसान होने वाला नहीं है। ये एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो यहाँ पर ये लोग जमहूरियत को ख़त्म करेंगे। जमहूरियत को ख़त्म करने के माने ये है कि रिजर्वेशन ख़त्म होएगा, और अगर रिजर्वेशन ख़त्म होता है, आज हमारे जो दलित भाई जो अच्छे अहदों पर है, अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ रिजर्वेशन है, उसके ज़रिए से वो लोग तरक्की करें। अगर ये रिजर्वेशन रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है तो दलित, SC, ST और BC भाइयों के आने वाली नस्ल को ना तालीम मिलेंगी ना नौकरी मिलेंगी, तो उनका भी बकाया है। और इस मुल्क में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है उनको भी डिफेंस करने के लिए इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आसिमा बेगम हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा अपना एक फाउंडेशन है। मैं तमाम शहरियों से 13 मई को अपने घर से निकल के अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें। हमें हक़ है अपने हुक्मरान का सिलेक्शन करने का, वोट दे के उसको कामयाब करने का। तो आप लोग अपना कीमती वोट दे के अपने हुक्मरान का इंतखाब कीजिए। और आज मदीना एजुकेशन सेंटर में जो मीटिंग मुनक़िद की गई, वहाँ पर इसी बात की मीटिंग चल रही है कि हमें क़ानून सेव करना और क़ानून बचाना, क़ानून के हद में रहते हुए, क़ानून के दायरे में रहते हुए हम अपने वोटिंग, जो जिस दिन वोटिंग रहेगा उस दिन अमन और सुकून के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और शहर के अमन और सुकून को क़ायम रखते हुए इसका काम कीजिए। मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना आपसे मुखातिब हैं। आज 20 अप्रैल 2024 एक प्रोग्राम मदीना एजुकेशन सेंटर पर इंटेलेक्चुअल फोरम्स की तरफ से रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ पिछड़े हुए तबक़ात, दलित और मुसलमानों की मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस और उसके बहुत से जहदकार शरीके इजलास रहे। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये था कि लोगों के दरमियान में एक शऊर पैदा किया जाए। नंबर 1, वोटों की तकसीम से बचा जाए। होता यह है कि आम तौर पर सेकुलर वोट आपस में तकसीम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फ़िरक़ा परस्त ताकतें इक़्तिदार पर आ जाती हैं। दूसरा ये कि हर वो ताकत जो इस मुल्क के अंदर फ़िरक़ा वाराना मुनाफिरत, तबक़ाती कशमकश, लिसानी अज़बियत और फ़साद फ़िल अर्ज़ को शिकस्त देने के मौक़िफ़ में है, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना का मौक़िफ़ है कि उस पार्टी को या उस जमात को या उस फ़र्द को किसी भी एतबार से जिताने की कोशिश की जाए जो फ़ासिस्ट क़ुव्वत को शिकस्त देने के मौक़िफ़ में हो, वरना होगा ये कि ये वोट आपस में तकसीम होगी। तीसरी बात जो इजलास में अभी आई थी कि जिसमें आर्टिकल 370 का भी जिक्र आया, ट्रिपल तलाक़ का भी जिक्र आया और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र आया।
इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये और इस तरह के सारे जो मुद्दे हैं, ये दरहकीकत मुल्क की क़ुव्वतों को पोलराइज़ करने के सिलसिले में हैं। उन्हें ना ट्रिपल तलाक़ से कोई गर्ज़ है, ना बेटी पढ़ाने से कोई गर्ज़ है, ना बेटी बचाने से कोई गर्ज़ है, ना बेटी मर गई तो इनको तकलीफ़ है। इनकी हुकूमतों के दरमियान में न जाने कितनी औरतों ने, कितनी बच्चियों ने, कितनी लड़कियों ने ख़ुदकशियाँ कर ली है। लेकिन ये एक नारा लगाते हैं, स्लोगन्स लगते हैं, जिसको वो अक्सर कहते हैं ये हमारे जुमले हैं। 15 लाख एक जुमला, ट्रिपल तलाक़ एक जुमला, मुल्क के अंदर अमन व अमान एक जुमला, और बैंक से लूटे हुए पैसे वापस लाएंगे स्विस बैंक से, वो एक जुमला। ना उन लोगों को वापस लाया गया जिसने मुल्कों को लूटा है, और ना ही मुल्क की दौलत वापस लाई गई। हम एक बार फिर अपील करते हैं कि ये इलेक्शन अगर इस फासिस्ट क़ुव्वत को, बीजेपी को अगर शिकस्त नहीं दी गई तो आइंदा इस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात की बात भूल जाइए आप। हम आगाह करना चाहते हैं इस मुल्क के तमाम रहने वालों को बिला लिहाज मज़हब मिलत के इस मुल्क को अगर बचाना है तो आगे आना होगा, मैदान में आना होगा, डोर टू डोर अप्रोच करना होगा, अपने सियासी, समाजी, मजहबी इख्तलाफात को बालाए ताक रखना होगा, अपने मसलक की इख्तलाफात को भूलना होगा। अगर हम याद रखें सिर्फ़ एक बात कि इस बार हमको भाजपा की हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। जो कौम खौफ के अंदर मुब्तला होगी वो कभी अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकती। हमें इनसे निकलना चाहिए। इनके पास हथियार है, मोहब्बत के नहीं हैं, प्यार के नहीं है और इत्तेहाद के नहीं। इनके पास हथियार है ईडी का, इनके पास हथियार है सीबीआई का, इनके पास हथियार है आपके आईबी का, इनके पास हथियार है जमहूरी इदारों को बर्बाद करने का। इसी के ज़रिए वो डराना चाहते हैं। हम एक बार फिर पैगाम देना चाहते हैं कि इस खौफ से बाहर निकलिए। जो डर गया वो बहरहाल मर गया, और इनकी हुकूमत के अंदर हर लोग मरेंगे जो डर जाएंगे, और वही लोग ज़िंदा रहेंगे जो बेखौफ रहेंगे। तो हम कहते हैं कि आप बाहर आइए, बेखौफ रहिए। इस मुल्क के अंदर, मुझे एक बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, एक शख्स उठा जिसके हाथ में एक लकड़ी थी, जिसके जिस्म के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं थे। उसने साम्राज्य क़ुव्वतों को इस मुल्क से बाहर कर दिया। उसका नाम क्या था हम भूल गए। महात्मा गांधी था, जिसने हाथ में डंडा लेकर अंग्रेज़ों को भगा दिया। अब वक्त आ गया है कि हम इनसे डरे नहीं और हुकूमत को तब्दील करें, आपस में मिलजुल कर बैठें और ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। यही एक पैगाम है कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। मैं मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, सदर MPJ तेलंगाना आपसे मुखातिब था, और MPJ इसी अंदाज से असम्बली इलेक्शन में भी काम की थी और अब पार्लिमानी इलेक्शन के अंदर भी MPJ काम कर रही है, और किसी ओहदे या किसी मनसब के लालच की बुनियाद पर नहीं, बल्कि दस्तूर बचाने और देश बचाने के लिए MPJ मैदान के अंदर। मैं नईमुल्लाह शरीफ, सदर वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सेल बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर सारे SC ST BCs के कई तंजीमें यहाँ पर जमा हुए हैं और इलेक्शन के मौजू पर बात कर रहे हैं। चूँकि अब देखा गया है कि अब कम्युनल पार्टीज़ जो रूलिंग में हैं कह रहे हैं कि अब हम 400 के पार जीतेंगे। इसके मुकाबल चूँकि इंडिया अलायंस बेहतर तरीक़े से कुछ सेकुलर पार्टीज़ उसमें जमा हैं, वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। अब वक्त का तकाज़ा ये है कि हमें वह वोट को तक़सीम होने नहीं देना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसके लिए बेहतर ये है कि इंडिया जो अलायंस है उसका पूरा साथ दिया जाए। वो जिन लोगों के जो पार्टीज़ इससे मुल्हिक़ हैं उनका पूरा साथ हमें देना चाहिए, ताकि अब इस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है। वो ख़तरे में है, दिखाई दे रहा है, इनके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं। लिहाजा वक्त का तकाज़ा है कि हमारे वोट को तक़सीम होने न दें। जो पार्टीज़ इन कम्युनल पार्टीज़ के साथ जाने वाले हैं उनको भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त इंडिया को बचाने की बहुत ज़रूरत है। वरना हम फिर ऐसा मौका फिर 5 साल के बाद ही मिलेगा, क्योंकि 10 सालों में हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। इसको हम अब
इस वक्त बचाने की ज़रूरत है। मुल्क बहुत ख़तरे में है इस वक्त। हमारे वोट को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और हमारे लोगों को ये कहना है कि वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, घरों में बैठे ना रहें। और अब चूँकि ये मौका फिर 5 साल के बाद ही मिलने वाला है, इस मौके को गंवाएं नहीं, इसका पूरा बेहतर इस्तेमाल करें और सेकुलर पार्टीज़ को जिताकर मुल्क की तक़सीम को, मुल्क के सालमियत को बरकरार रखने के लिए इंडिया अलायंस का साथ देना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर गालिब विनोद कुमार है। मैं फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उस्मानी यूनिवर्सिटी। आज मैं ये कॉन्फ्रेंस सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव डेमोक्रेसी का कॉन्फ्रेंस को इधर आ गया एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट। ये मुद्दा क्या है बोले तो, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 299 मेंबर्स जो लिखा हुआ है उसमें सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक बनने के लिए ये काम वो कर दिया 2 साल 18 मंथ्स 11 डेज़ के लिए। ये भी आने इलेक्शंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेव करना है, जो डेमोक्रेसी को सेव करना है, वो पार्टी को वोट डालना है। इसलिए इंडिया कूटमी अभी ये प्रॉमिस दिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करेंगे और डेमोक्रेसी को सेव करेंगे, इसीलिए हमको वोट डालो बोल के बोल रहे। वो सही बात है, मगर कांग्रेस भी धोखा दिया वो पावर में आने के बाद। क्यों बोले तो 75 years में कांग्रेस रूल्ड दिस कंट्री 60 years but never fulfilled any dreams or needs of the people. If they will fail, definitely the Modi will come into power, no democracy, only the dictator will prevail. Beware about the Modi and BJP and RSS and vote for India Kutami to safeguard the constitution and democracy. కరుణామయుడు అపార కృపాశీలైన అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. ఈరోజు సేవ్ ఇండియా సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే అంశం మీద రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ఎంపీజే మూవ్మెంట్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ అజీజ్ గారు, అదేవిధంగా జనరల్ సెక్రటరీ సలీముల్ హింద్ గారు, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ అహ్మద్ షకీల్ గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ హాసిం. నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించవలసిన అవసరం మన అందరిపైన బాధ్యత ఉన్నది. అంటే సెక్యులర్ వాదుల మీద, అదేవిధంగా ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ఎక్కువ బాధ్యత ఉన్నది. వీరందరూ కలిసి కూడా రాజ్యాంగాన్ని రక్షించవలసిన అవసరం ఉన్నది. రాజ్యాంగం ప్రస్తుతం ప్రమాద దశలో ఉన్నది. అంటే ఈ విషయంలో రాబోయేటటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే నెల మే 13వ తారీఖున జరిగేటటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో మన ప్రజాస్వామ్యవాదులు, లౌకికవాదులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా, అంటే రాజ్యాంగం ప్రమాదంలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని రక్షించవలసిన అవసరం ఉన్నది. రాజ్యాంగంని అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్తుంది, ఈ సీట్లు వస్తే మేము 2/3 మెజార్టీ తోటి వస్తే రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తామని. కాబట్టి మనం అందరం కూడా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడవలసిన అవసరం ఉన్నది. వారు అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు అందరూ కలిసికట్టుగా ఒక నినాదంతో ముందుకెళ్ళి పనిచేసినట్టయితే మనం అది సక్సెస్ అవుతాం. బీజేపీని ఏ విధంగా మనం ఓడించాలి అనే దాని మీద ఏర్పాటు చేసుకొని, అంటే ఉమ్మడి 10 జిల్లాల్లో కూడా మన ఇటువంటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడి నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయవలసిందిగా ఎంపీజే కోరుకుంటుంది. సమయంలో కూడా ఓటర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఓటు విలువ, ఓటు ఎవరికి వేయాలనేది కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి 10 జిల్లాల్లో కూడా తిరిగి ఓటర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది.